दोस्तों, जब भी प्रेम की बात आती है, हृदय में एक पवित्र नाम गूंज उठता है, राधा और कृष्ण। उनकी प्रेम कथा युगों युगों से भक्तों के मन में बसी है। लेकिन एक प्रश्न अक्सर उठता है, जब भगवान कृष्ण राधा रानी से असीम प्रेम करते थे तो उन्होंने उनसे विवाह क्यों नहीं किया? यदि यह प्रश्न आपके मन में भी कौंधता है तो यह कहानी आपको उस गहन रहस्य से परिचित कराएगी जो राधा कृष्ण के प्रेम को साधारण मानवीय संबंधों से परे ले जाता है। नमस्कार, द कहानी रूम पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आइए जानते हैं इस अलौकिक प्रेम गाथा के अनछुए पहलुओं को। अगर आपने सच्चे दिल से कभी किसी से प्रेम किया है तो दोस्तों, राधा रानी सिर्फ प्रेम की देवी नहीं, वो आत्मा की शक्ति हैं। अगर आपने दिल से सुना है तो उनका आशीर्वाद जरूर मिलेगा। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें, क्योंकि राधा रानी आपकी भावनाओं को शक्ति देंगी, आपके प्रेम को संजोएंगी और अगर आप सच्चे हैं तो आपको आपके सच्चे प्यार से अवश्य मिलवाएंगी। जय श्री राधे। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में इस प्रसंग से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से सबसे पहली कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि राधा कोई और नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण का ही एक रूप थी। स्कंद पुराण में श्री कृष्ण को आत्माराम कहा गया है, अर्थात वह जो अपनी आत्मा में ही रमण कर आनंदित रहता है, जिसे आनंद की अनुभूति के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं होती। उनकी आत्मा तो राधा ही है। ऐसे में जब राधा और कृष्ण को कभी अलग किया ही नहीं जा सकता तो उनके विवाह होने और बिछड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता। श्री कृष्ण ने स्वयं को दो रूपों में प्रकट किया था। यह भगवान का एक मनोरम रूप है जिसे पुराणों में रहस्य, अध्यात्म और दर्शन से जोड़कर देखा गया है। वहीं ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णित कथा के अनुसार श्री कृष्ण गोलोक में राधा के साथ रहते थे। एक बार राधा की अनुपस्थिति में श्री कृष्ण अपनी दूसरी पत्नी विरजा के साथ घूम रहे थे। यह देखकर राधा क्रोधित होकर वहां से चली गईं। श्री कृष्ण के सेवक और मित्र श्रीदामा को राधा का यह व्यवहार ठीक नहीं लगा और उन्होंने राधा को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। राधा क्रोधित हो उठी और उन्होंने श्रीदामा को अगले जन्म में शंखचूड नामक राक्षस बनने का श्राप दे दिया। इस पर श्रीदामा ने भी राधा को पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप में जन्म लेकर 100 वर्षों तक कृष्ण वियोग का श्राप दे दिया। जब राधा को यह श्राप मिला तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा था कि तुम्हारा मनुष्य रूप में जन्म तो होगा, लेकिन तुम सदैव मेरे पास रहोगी। यही कारण था कि राधा और श्री कृष्ण का बचपन में ही वियोग हो गया था। एक अन्य रोचक प्रसंग रामचरितमानस के बालकांड में वर्णित है। एक बार भगवान विष्णु ने नारद जी के साथ छल किया था। उन्हें अपना स्वरूप देने के बजाय वानर का स्वरूप दे दिया, जिसके कारण लक्ष्मी जी के स्वयंवर में नारद जी हंसी का पात्र बन गए और उनके मन में लक्ष्मी जी से विवाह करने की अभिलाषा ही रह गई। जब नारद जी को इस छल का पता चला तो वे क्रोधित होकर बैकुंठ पहुंचे और भगवान को बहुत भला बुरा कहा। उन्होंने भगवान को पत्नी वियोग का श्राप दे दिया। नारद जी के इसी श्राप की वजह से राम अवतार में भगवान रामचंद्र जी को सीता का वियोग सहना पड़ा था और कृष्णावतार में देवी राधा का। इसके अतिरिक्त एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार राधा श्री कृष्ण से 5 वर्ष बड़ी थीं। राधा ने कृष्ण को पहली बार तब देखा था जब उनकी मां यशोदा ने उन्हें उखल से बांध दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि वह पहली बार गोकुल अपने पिता वृषभानु जी के साथ आई थीं। तब उन्होंने श्री कृष्ण को पहली बार देखा था, जबकि कुछ विद्वानों की माने तो कृष्ण और राधा की पहली मुलाकात संकेतित कुंड के पास हुई थी। जो भी हो, लेकिन जब राधा ने कृष्ण को देखा तो वह उनके प्रेम में दीवानी हो गई। कृष्ण भी उन्हें देखकर मोहित हो गए और फिर दोनों में अलौकिक प्रेम हो गया। ऐसा माना जाता है कि तभी से राधा श्री कृष्ण की मुरली सुनकर बावरी होकर नाचने लगती थी और उनसे मिलने के लिए घर से बाहर निकल जाती थी। जब गांव में कृष्ण और राधा के प्रेम की चर्चा फैलने लगी तो राधा के समाज के लोगों ने उनका घर से बाहर निकलना बंद करवा दिया। इसके बाद एक दिन श्री कृष्ण ने अपनी माता यशोदा से कहा, माता, मैं राधा से विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर यशोदा मैया ने कहा, राधा तुम्हारे लिए ठीक लड़की नहीं है। पहला तो यह कि वह तुमसे 12 साल बड़ी है और दूसरा यह कि उसकी सगाई आयन घोष के साथ पहले से ही हो चुकी है और वह कंस की सेना में है जो अभी युद्ध लड़ने गया है। जब वह आएगा तो राधा का उससे विवाह हो जाएगा, इसलिए उससे तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता। हम तुम्हारे लिए दूसरी कन्या ढूंढेंगे। लेकिन कृष्ण हट करने लगे। जब यशोदा नंदन ने कृष्ण को समझाया और कृष्ण ने नंद बाबा की भी बात नहीं मानी, तब नंद बाबा कृष्ण को गर्ग ऋषि के पास ले गए। गर्ग ऋषि ने कृष्ण को समझाया
तुम्हारा जन्म किसी खास लक्ष्य के लिए हुआ है। यह भविष्यवाणी हो चुकी है कि तुम तारनहार हो। इस संसार में तुम धर्म की स्थापना करोगे। तुम्हें इस ग्वालन से विवाह नहीं करना चाहिए। तुम्हारा एक खास लक्ष्य है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे नहीं बनना तारनहार। मैं तो अपनी गायों, ग्वालों और इन नदियों पहाड़ों के बीच रहकर प्रसन्न और आनंदित हूँ। और यदि मुझे धर्म की स्थापना करनी है तो क्या मैं इस अधर्म के साथ शुरुआत करूं कि जो मुझे चाहती है और जिसे मैं प्रेम करता हूं उसे छोड़ दूं? यह तो न्याय नहीं है। गर्ग मुनि हर तरह से समझाते हैं, लेकिन कृष्ण नहीं समझते। तब गर्ग मुनि ने उन्हें एकांत में यह रहस्य बताया कि तुम यशोदा और नंद के पुत्र नहीं, देवकी और वासुदेव के पुत्र हो, और तुम्हारे माता पिता को कंस ने कारागार में डाल रखा है। यह सुनकर श्री कृष्ण कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं रहे। फिर उन्होंने कहा, कृपया मेरे बारे में कुछ और बताइए। तब गर्ग मुनि ने कहा, नारद ने तुम्हें पहचान लिया है और तुमने स्वयं को प्रकट कर दिया है। तुम्हारे जो लक्षण हैं वे इसी ओर संकेत करते हैं कि तुम ही वह महापुरुष हो जिसके बारे में ऋषि मुनि सदियों से चर्चा करते आ रहे हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण चुपचाप उठे और गोवर्धन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर अकेले आकाश को देखने लगे। बस वही दिन भर वहीं रहे और सूर्यास्त के समय उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वहीं से उनकी दशा और दिशा बदल गई। तो फिर उसके बाद श्री कृष्ण कंस के बुलावे पर वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए और इधर राधा का विवाह यशोदा के भाई अयन घोष से हो गया। मित्रों, इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि राधा तू मेरी आत्मा है। ऐसे में मैं उससे विवाह करूं या ना करूं, इससे क्या फर्क पड़ता है? विवाह के बाद कि राधा का ना तो मेरे प्रति स्नेह कम हुआ और न ही मेरा राधा के प्रति। इसलिए मित्रों, अगर आप भी किसी से प्रेम करते हैं और आपकी उससे शादी नहीं होती है तो निराश न हो, बल्कि उसके प्रेम को अपने मन में हमेशा के लिए याद रखें, जैसा कि श्री कृष्ण ने किया था। तो मेरे प्रिय दोस्तों, उम्मीद है कि श्री कृष्ण और राधा रानी की यह अमर प्रेम कथा आपके हृदय को छू गई होगी। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने सच्चे प्यार को पाना चाहते हैं तो राधा रानी से प्रार्थना करें और कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखें। कृपया इसे लाइक जरूर करें और अपने उन अपनों के साथ साझा करें जो सच्चे प्रेम और राधा कृष्ण की भक्ति को समझते हैं। आज की कथा यहीं समाप्त होती है, पर राधा और कृष्ण का प्रेम तो अनंत है जो हर युग हर जन्म में गूंजता रहेगा। अब हमें दीजिए इजाजत। आपका दिल से धन्यवाद कि आपने इसे इतने प्रेम से सुना। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।